आप देखते रहें विचार श्रृंखला। ये आपका अपना चैनल है। हम आपको इस पर बहुत सी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में और दुनिया में क्या हो रहा है, सच के साथ आपको जोड़ के रखेंगे। आपको यहाँ की भोजन की व्यवस्था कैसे होती है उसका थोड़ा सा भ्रमण करवाएंगे। यहाँ भोजन तैयार किया जाता है। देखिए, सैकड़ों साधक जो आते हैं उनके लिए यहाँ भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ जितने भी साधक हैं जो यहाँ आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब निःशुल्क भाव से सेवा समर्पण यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर बहुत से ऐसे विचार रहते हैं कि यह संस्था कैसे चल रही है, लेकिन यहाँ जितने भी सेवादार हैं सभी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे। जो ऑडिटोरियम में मेन जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। यह है साधकों के लिए एक अलग से स्थान है जहाँ पर बैठकर साधक अपना ध्यान लगाते हैं। अध्यात्म पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी, जिसमें पूरे अध्यात्म को दर्शाया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा। आपको यहाँ पर जीवंत मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह अभी बोलेंगी। देखिए बहन जी एक संसारिक दुनिया से आए हैं, लेकिन हम इनके विचार जानते हैं कि इनको यहाँ आके कैसा महसूस होगा। थैंक यू। हमें जब हम घर से आए हैं ना, हम जहाँ से हम आए हैं जौनसी जगह से, तो वहाँ से भी आके हम यहाँ जब रहते हैं, यहाँ रहते हैं ना, यहाँ का अनुभव करते हैं हम मॉर्निंग में शाम को, तो हमें यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ के बराबर स्वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन अब यहाँ अब हम जब हम ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, वो क्लासें करते हैं, तो वो अनुभूति करते हैं स्वर्ग की, स्वर्ग देखते हैं उसके नज़ारे, तो इससे भी बड़ा स्वर्ग है वो, तो उसका अनुभव कुछ अलग है। बिल्कुल जी। देखिए ये लोग वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि ये वास्तव में स्वर्ग में रह रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सुबह ब्रह्म वेला से लेके आपको रहरास तक, रहरास मतलब अगर आप समाप्ति, जो दिन की समाप्ति होती है, वहाँ तक ये सारा दिन भगवान के चरणों में रहते हैं। वैसे तो ये संसार है एक संसारिक सुखों की दुनिया, और उससे ऊपर भी है
बात करें तो प्रकृति की गोद में बसा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ओम शांति। आपको हम यात्रा करवा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम, हेडक्वार्टर माउंट आबू। आप इनकी व्यवस्थाएं, इनका रहन सहन, इनका सात्विक खान पान और कैसे वातावरण में आपको ये भौतिक युग से आध्यात्मिक की ओर लेके जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको सांसारिक जो आपके परेशानियाँ, कष्ट, उनसे दूर लेके जाने के लिए आपको यहाँ अध्यात्म का अभ्यास करवाया जाता है, ताकि आप की जो ज़िंदगी है वो वास्तव में किनके लिए है। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य है यहाँ जितने भी बात करें तो ऑल ओवर भारत से बाहर के भी जो साधक, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना रहन सहन यहीं करते हैं। यहीं उनको रहने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो सिर्फ़ आपका आने और जाने तक का ही चिंता है, बाकी सब चिंताएं ये अपनी झोली में डलवा लेते हैं। जैसे हर आवास के बाहर ऐसे आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे, बैकुंठ जैसे यहाँ ये है, तो यहाँ भी पूरी 5 मंजिला रहने की व्यवस्था साधकों के लिए की जाती है। ये पूरा दृश्य आप जो देख रहे हैं, यह मोहिनी वन का है। इस क्षेत्र को पूरे को मोहिनी वन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत से ऐसे अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, बैकुंठ जैसे कई नाम हैं, दिव्य लोक। तो इन सब आवासों में जितने भी इनके साथ जुड़े हुए साधक हैं, तो अब जैसे यहाँ साल में 2 बार मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो इस अवसर पर हमें भी आने का मौका मिला। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वे यहाँ आए हुए हैं। इनका मकसद पत्रकारों को या मीडिया जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाने के बाद ये नहीं है कि वो लोग वापस जाके इनका प्रचार करें। इनका सिर्फ़ एक ही मकसद है, जिस क्षेत्र में पत्रकार साथी, मीडिया जगत के लोग जो काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का प्लस संस्थान के अनैतिक दबाव रहते हैं, जिसको लेके कुछ दिन के लिए उनको यहाँ साधना, सिमरन, योग द्वारा कुछ प्रयास किया जाता है, ताकि जिससे वो तनाव मुक्त हो सकें। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुसज्जित तरीके से इस संस्थान में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये भगवान खुद ही व्यवस्था कर रहा है। आपको जो चीज़ चाहिए तुरंत आपको उपलब्ध हो जाती है। अपने समय में से निकाल के आप इस तरीके के कई जगह मेडिटेशन रूम बनाए हुए हैं, तो आप ऐसे मेडिटेशन सेंटर में रूम में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ कुछ साधक बैठे हैं और अपना ध्यान लगा रहे हैं। इस क्षेत्र को मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, जहाँ सभी मीडिया के साथी और साधक यहाँ ठहरे हुए हैं। वास्तव में अगर हम बात करें तो यह कुदरत की गोद में बसा हुआ एक आध्यात्मिक केंद्र है। चारों तरफ आपको पंछियों की चहचहाहट और कुदरत द्वारा प्रकृति जो की है, कुदरती जो प्रकृति है वो आपको चारों तरफ देखने को मिलती है। पहाड़ों के बीच में यह मनमोहनी क्षेत्र और ब्रह्मा कुमारी आश्रम का जो हेडक्वार्टर है स्थापित हुआ है।